इस वक्त एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से बड़ी खबर। भूकंप के तेज झटके लगने के बाद वहां पाकिस्तान में स्टूडियो में एंकरिंग के दौरान कैमरा हिल गया। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान में मशरक टीवी चैनल में चल रही थी एंकरिंग और उसी दौरान भूकंप के झटके आए और कैमरा हिलने लगा। और देखिए ये झटका इतना तेज था कि एंकर और कैमरा बुरी तरह हिलने लगा, फ्रेम बिगड़ गया, एंकर का हेडरूम जो है वो बहुत कम होता चला गया और लगातार ये तस्वीर जो है वो ऑन एयर जाती रही। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान के मशरक टीवी की है। वहां पर उस वक्त एंकरिंग चल रही थी, एक एंकर न्यूज पढ़ रहे थे और उसी दौरान वहां पर भूकंप के तेज झटके आए, कैमरा हिलने लगा, एंकर की जो टेबल थी, फ्लोर था, वो भी हिलने लगा और ये झटका इतना तेज था कि धीरे धीरे जो हेडरूम था वो कम हो गया, एंकर का चेहरा आधे से ज्यादा कट गया और एंकर लगातार अपनी खबर पढ़ता रहा। लेकिन इसी दौरान उसको महसूस हुआ कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है और उसके बाद एंकर न्यूज रूम से और एंकर स्टूडियो से बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दिया। और देखिए बेचैनी, देखिए दहशत, देखिए किस तरह से उसने अपना ईपी निकाला और बाहर को निकलता हुआ नजर आया। एक बार आपको सुनवाते हैं। झटके महसूसी की तासो दा वक्त कतेश कि द पेखवर और ख्वाश इलाकों के द जलजले सख्ती झटके रवानी दी। दा वक्त द पेखवर और ख्वाश इलाकों के द खैबर पख्तूनख्वा पर मुख्तलिफ सिमों के द जलजले सख्ती झटके रवानी दी। सख्ती झटके ये देखिए इस वक्त जो खबर पढ़ रही थी मशरक टीवी पे वो भी जलजले की ही पढ़ी जा रही थी, यानी कि भूकंप की ही खबर पढ़ रहे थे उस समय ये एंकर। और मशरक टीवी की ये खबर है पाकिस्तान की। उस वक्त ये एंकर जो खबर पढ़ रहे थे वो जलजले यानी कि भूकंप की पढ़ रहे थे और उसी वक्त फिर से झटका आया। झटका इतना तेज था, कैमरा हिलने लगा, स्टूडियो का फ्लोर हिलने लगा, एंकर का हेडरूम कम हो गया, एंकर का सर गायब हो गया और इस वीक एंकर भी घबराया और उसने अपना ईपी निकाला और झटकते हुए स्टूडियो से बाहर जाने लगा। एक बार फिर से सुनिए। इलाकों की जलजले सख्त झटके महसूसी की तासो दा वक्त कतेश कि द पेखवर और ख्वाश इलाकों के द जलजले सख्ती झटके रवानी दी। दा वक्त द पेखवर और ख्वाश इलाकों के द खैबर पख्तूनख्वा पर मुख्तलिफ सिमों के द जलजले सख्ती झटके रवानी दी। ये तस्वीर देखिए पाकिस्तान के मशरक टीवी की। एंकर उस समय खबर पढ़ रहे थे, खबर भी जलजले यानी कि भूकंप की पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि कुछ इलाकों में जलजले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और वो झटका इतना तेज हो गया उसी वक्त कि एंकर को भी स्टूडियो छोड़कर जाना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रूबिका लियाकत जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ मेघा उपाध्याय, निधिश्री और प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। रूबिका का रुख कर लेते हैं। रूबिका, हमने मशरक टीवी की खबर देखी, किस तरह से जलजले की खबर पढ़ते हुए एंकर भी दहशत में आ गया। उस वक्त मैं जब स्टूडियो में था वो झटके महसूस कर रहा था लेकिन झटका उतना तेज नहीं था। आपका रिएक्शन क्या होता अगर इस तरह का झटका आप महसूस करते? मैं कह रही हूँ ना, स्टूडियो में आप डिफरेंट होते हैं। स्टूडियो में आप झांसी की रानी होते हैं। आप जो है आपने भी अपनी बहादुरी दिखाई। आपको भाई उस वक्त आपके पास डबल जिम्मेदारी होती है। आपके ऊपर देश की जनता को सूचित करने की जिम्मेदारी होती है और आप फिर बाकी सारी चीज़ें परे रख देते हैं, वो पीछे चली जाती हैं और आपके आगे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है कैमरा। और विकास इसीलिए कैमरा आपके सामने था। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं उस वक्त दूसरे चैनल में थी और भूकंप आया, सारे कैमरा पर्सन भाग गए थे, मैं अकेली स्टूडियो में थी और मुझे लगातार पीसीआर से कमांड आ रहा था कि भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, दिखाइए ऊपर लाइट जो है वो हिल रही है। अब मैं ऊपर की लाइट मैं तो देख पा रही हूँ, कैमरा पर्सन तो भाग गए विकास। अब मैं कैसे उसको ना तो मैं टिल्ट डाउन कर सकती थी ना टिल्ट अप कर सकती थी। तो मैं बस ये बता पा रही थी कि मैं देख पा रही हूँ। इनफैक्ट वो यूट्यूब पे आज भी बड़ा चलता है, वो बहुत पुरानी मैं बात बता रही हूँ। लेकिन हाँ, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।